आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। ये नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सीयूईटी में भी ये टॉपिक आएगा। मतलब मोस्ट प्रोबेबली इसमें से एक आध क्वेश्चन आ ही सकता है। ठीक है, नेट में डेफिनेटली आएगा। ठीक है, टॉपिक है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। जो कल मैंने आपको बताया था कि जो चार तरह के कैटेगोरिकल प्रपोजिशंस होते हैं, ए, ई, आई और ओ, उनके बीच में जो रिलेशंस हो सकते हैं वो एरिस्टोटल ने हमको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के थ्रू बताया। आप एक बार स्क्वायर में इनको पुट करोगे, मतलब एक बार रिलेशंस देख लोगे, फिर कोई भी एक पता होगा और उसके थ्रू आपको बाकी जिन जिन का पता चल सकता है उनका आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए, ई, आई और ओ का मतलब तो आपको पता है। ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ई यूनिवर्सल नेगेटिव, आई पर्टिकुलर अफर्मेटिव और ओ पर्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है, ठीक। आपको यदि एग्जाम्पल याद रखना हो तो ऑल मैना मॉर्टल, नो मैना मॉर्टल, सम मैना मॉर्टल, सम मैना नॉट मॉर्टल, ये ए, ई, आई और ओ के एग्जाम्पल है। कोई भी एग्जाम्पल इस तरह के आप बना सकते हो। ठीक, चलिए। सबसे पहले जो रिलेशन हम देख रहे हैं वो है ए और ई के बीच में रिलेशन। ठीक है, ए और ई के बीच में रिलेशन। ठीक है, ए और ई के बीच में जो रिलेशन है उसका नाम है कॉन्ट्ररी रिलेशन। ठीक है, कॉन्ट्ररी। अब ए और ई के बीच में नाम तो कॉन्ट्ररी रिलेशन है, लेकिन होता क्या क्या कंडीशन है कि ए और ई दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि ए प्रपोजिशन भी ट्रू हो और ई प्रपोजिशन भी ट्रू हो। ये तो हो सकता है कि ए और ई दोनों फॉल्स हो। ध्यान से, ए और ई दोनों फॉल्स हो ये बात तो सही हो सकती है, लेकिन ए और ई दोनों ट्रू हो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब कि यदि आपको ये पता चल जाए कि एक ए प्रपोजिशन ट्रू है, ठीक है, तो ई डेफिनेटली फॉल्स हो। यदि ए प्रपोजिशन ट्रू है तो ई प्रपोजिशन डेफिनेटली फॉल्स हो। उल्टा भी हो सकता है, यदि ई प्रपोजिशन ट्रू है तो ए डेफिनेटली फॉल्स हो सकता है। डेफिनेटली फॉल्स होगा। लेकिन यदि आपको ये पता चले कि ए फॉल्स है या फिर ई फॉल्स है, तो आप कुछ नहीं कह सकते दूसरे के बारे में। समझ में आ रहा है? ए और ई के रिलेशन में क्या है, यदि आपने बोला ऑल मैन आर मॉर्टल, ठीक है, ये ट्रू बोल दिया आपने, ठीक है, तो नो मैन आर मॉर्टल ये ट्रू नहीं हो सकता। ये डेफिनेटली फॉल्स होगा, क्योंकि ऑल मैन आर मॉर्टल यदि ट्रू है तो नो मैन आर मॉर्टल ये फॉल्स होगा। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि एक फॉल्स हो तो आपको दूसरे के बारे में पता चल जाए कि वो फॉल्स है या ट्रू है। ये पक्का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यदि आपको पता चल रहा ऑल रोसेस आर रेड, ठीक है, यदि ये फॉल्स है, ऑल रोसेस आर रेड, यदि ये फॉल्स है, तो इसका जो कॉन्ट्ररी ई, नो रोसेस आर रेड, ये ट्रू हो जाएगा क्या कि नहीं? ये भी जरूरी नहीं। नो रोसेस आर रेड ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? दोनों ट्रू नहीं हो सकते। एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा, लेकिन एक फॉल्स है तो दूसरा, वो भैया ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, वहां पे सर्टेनिटी नहीं है अभी। ठीक है, तो ए और ई का जो कॉन्ट्ररी रिलेशन है वो इस प्रकार का। ठीक है, अभी हम इनको देखेंगे, एक बार इसका रिवीजन करेंगे तब आपको वो ख्याल में आ जाएगा। चलिए, दूसरा रिलेशन है आई और ओ के बीच में। ये तो दो यूनिवर्सल के बीच में रिलेशन था जो दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते। अब दो पर्टिकुलर के बीच में रिलेशन है, उसका नाम है सब कॉन्ट्ररी। आई और ओ के बीच में एक अफर्मेटिव है एक नेगेटिव है, लेकिन दोनों पर्टिकुलर है। ठीक है, चलिए, इनके बीच का रिलेशन क्या है? इनके बीच का रिलेशन ये है कि ये दोनों ट्रू तो हो सकते हैं साथ में, लेकिन दोनों फॉल्स नहीं हो सकते साथ में। मतलब एक फॉल्स है तो दूसरा डेफिनेटली ट्रू होगा। यदि एक फॉल्स है तो दूसरा डेफिनेटली ट्रू होगा। दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते। लेकिन एक ट्रू है तो दूसरा दूसरा ट्रू हो भी सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि एक फॉल्स है तो दूसरा फॉल्स नहीं होगा, दूसरा डेफिनेटली ट्रू होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, यदि मैंने ये बात बोली कि सम स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है, अ, और ये आप बोलो कि ये फॉल्स है। यदि यदि सम स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट ये फॉल्स है, ठीक है, तो सम स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट ये डेफिनेटली ट्रू होगा। हमारी क्लास में या किसी भी क्लास में आप लगा के देख लो, या कोई भी एग्जाम्पल दूसरा भी लोगे, यदि ये बात बोली यार सम स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट ये फॉल्स है,
इसका मतलब ये हो ही गया ना कि सम स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, ये ट्रू है। ठीक है, उल्टा भी ले लो, सम स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, ये फॉल्स है। सम स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, ये फॉल्स है। तो इसका मतलब सम स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ये ट्रू है। ठीक है, ये तो बात से एग्जाम्पल से ही समझ में आ रहा है। इसका मतलब दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते। यदि एक फॉल्स है तो दूसरा फॉल्स होगा, ये नहीं है। एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा ही होगा। लेकिन लेकिन यदि सम स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ये ट्रू है, तो सम स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, ये ये इसके बारे में हमारी कंडीशन नहीं बोलती। तो सामने वाला ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। ट्रू के बेसिस पे कंडीशन पता नहीं चलेगी, लेकिन एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा। एक ट्रू होगा तो दूसरा पता नहीं, वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। लेकिन एक फॉल्स है तो दूसरा डेफिनेटली ट्रू होगा। जैसे कॉन्ट्ररी रिलेशन में था कि यदि एक ट्रू है, ए या ई में से एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा। ऐसे ही सब कॉन्ट्ररी में यदि एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू होगा। ठीक है, यदि यहाँ पे एक ट्रू है तो नहीं कह सकते भाई दूसरा क्या होगा। ऐसे यहाँ पे एक फॉल्स है तो नहीं कह सकते दूसरा क्या होगा, क्योंकि दोनों साथ में फॉल्स हो सकते हैं। दोनों ही गलत बातें हो सकती हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोनों ही सही हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों साथ में गलत नहीं हो सकते। पर ऊपर वाले में तो एक सही और एक गलत ही था ना, कॉन्ट्रडिक्टरी में, दोनों कॉन्ट्रेरी में। दोनों में बात ऐसी है, लेकिन बात कहाँ से चालू करो। एक ट्रू है, ठीक है, तो दूसरा नियम से फॉल्स होगा। एक हम्म। फॉल्स है तो नहीं कह सकते क्या होगा। ध्यान दें, ठीक। एक ए ई में से, दो यूनिवर्सल में से एक यदि ट्रू है तो दूसरा नियम से फॉल्स होगा। एक फॉल्स है तो नहीं कह सकते वो सामने वाला भी फॉल्स हो सकता है। दोनों साथ में फॉल्स हो सकते हैं, दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते। नीचे क्या है, दोनों साथ में ट्रू हो सकते हैं लेकिन दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक ट्रू है तो दूसरा नियम से फॉल्स होगा। यहाँ पे एक ट्रू है तो दूसरा कुछ भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी। लेकिन एक फॉल्स है तो दूसरा नियम से ट्रू होगा। मतलब यदि आपको यहाँ पे ट्रू पता चल गया तो आप ई के बारे में बता सकते हो। फॉल्स पता चल गया तो नहीं बता सकते। यहाँ पे आपको ट्रू पता चल गया तो नहीं बता सकते, फॉल्स पता चल गया तो बता सकते हो कि सामने वाला इससे उल्टा। मतलब ऊपर ट्रू से पता चलेगा, नीचे फॉल्स से पता चलेगा। ऊपर फॉल्स से पता नहीं चलेगा, नीचे ट्रू से पता नहीं चलेगा। बात क्लियर हुई। ठीक है, चलिए। तो ये तो दो रिलेशन हुई, ए और ई की और आई और ओ की। अब सबसे सिंपल रिलेशन चौथे नंबर की, तीसरा मैं बाद में करूंगा। चौथी रिलेशन है कॉन्ट्राडिक्टरी। नेक्स्ट पेज पे लिखी है, लेकिन मैं आपको यहाँ से ही बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल। कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन किस में होती है, ए और ओ के बीच में होती है, आई और ई के बीच में, जो बिल्कुल ऑपोजिट है ना। ए के बिल्कुल ऑपोजिट ओ है। क्यों है। ए है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ए क्या है, पर्टिकुलर नेगेटिव। यूनिवर्सल का भी ऑपोजिट, मतलब यूनिवर्सल भी नहीं है मतलब पर्टिकुलर है। और ये अफर्मेटिव है तो ये नेगेटिव है। ठीक है, तो ए का कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ओ, और ई का कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया आई। आई और ई आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है, ए और ओ आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। इनमें क्या रिलेशन है, यदि एक ट्रू है तो दूसरा नियम से फॉल्स है, एक फॉल्स है तो दूसरा नियम से ट्रू। जो भी जिसकी वैल्यू हो, आप सामने वाले की वैल्यू बता सकते हो। मतलब इसमें तो सोचना ही नहीं है। यदि कोई भी ऐसे दो स्टेट मतलब एक स्टेटमेंट दिया हो, ऑल मैन आर मॉर्टल, ए प्रोपोजिशन। अब आपको दूसरा स्टेटमेंट दिया हो, सम मैन आर नॉट मॉर्टल। ठीक है, ए के सामने ओ कर दिया आपने। यदि आपको ए की वैल्यू पता है तो आप ओ की वैल्यू सीधी बता सकते हो कि ए की बिल्कुल उल्टी वैल्यू, ए की वैल्यू ट्रू तो ओ की वैल्यू फॉल्स। उल्टा भी हो सकता है कहीं भी। ठीक है, तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन हो जहाँ पे आप ये समझ जाए कि एक प्रपोजिशन है और वो ट्रू है, या ई प्रपोजिशन है वो फॉल्स है, या आई प्रपोजिशन है वो ट्रू फॉल्स, कुछ भी चारों में से किसी की भी वैल्यू पता चलेगी, आप उसके कॉन्ट्राडिक्टरी को तुरंत बता सकते हो। आपको आई प्रपोजिशन पता चल गया, सम स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ये मान लो ट्रू है। ठीक है, सम स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है, ई। क्या होगा सेंटेंस, यदि आप सेंटेंस बनाओगे तो सम स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट का कॉन्ट्रडिक्टरी क्या होगा, नो स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट।
स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। नो स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? यदि सम स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट ट्रू है तो नो स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट क्या होगा? फॉल्स। उल्टा, नो स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट यदि ये ट्रू है तो सम स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट प्रेजेंट ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी, ये सबसे पहले जब भी आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन करना है सबसे पहले देखो कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है, क्योंकि उसकी वैल्यू निकालने में कुछ नहीं सोचना, जो वैल्यू हो उसका बिल्कुल ऑपोजिट लगाना। उसके बाद कॉन्ट्रेरी देख लो, भाई दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते, एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा। ठीक है, एक और नीचे देखोगे तो एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा, क्योंकि दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते। ठीक है, अब एक रिलेशन और बाकी है, कौन सी है? ए और आई के बीच में, ई और ओ के बीच में, मतलब अफर्मेटिव ही है ए और आई। ठीक है, लेकिन एक यूनिवर्सल है, दूसरा पर्टिकुलर है। ऐसे ई और ओ, एक दोनों नेगेटिव है, एक यूनिवर्सल नेगेटिव है और एक पर्टिकुलर नेगेटिव है, तो इनके बीच में भी कोई रिलेशन है क्या? तो वो हमको ये जो तीसरा है सब कॉन्ट्ररी, इससे पता चले। ठीक है, देखो धीरे से मतलब आराम आराम से देखना, दो कंडीशन है इसमें। देखो पहला देखो, पहला हम यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ आ रहे हो? यूनिवर्सल से पर्टिकुलर, मतलब इन्हीं के बारे में बात चले, ए और आई, ई और ओ। लेकिन आप जब यूनिवर्सल के बारे में पता हो फिर पर्टिकुलर के बारे में आ रहे हो, वैसे देख रहे हो। यूनिवर्सल के बारे में पता हो पर्टिकुलर पे आ रहे हो, वैसे देखा जाए। देखो क्या देखना है, तो यदि यूनिवर्सल प्रपोजिशन ट्रू है, इफ ए प्रपोजिशन और ई प्रपोजिशन, यदि ये ट्रू है तो उनका पर्टिकुलर प्रपोजिशन भी ट्रू होगा ही होगा। यदि ऑल मैन आर मॉर्टल ये ट्रू है तो सम मैन आर मॉर्टल ये भी ट्रू ही होगा ना। यदि ऑल मैन आर नो मैन आर मॉर्टल ये ट्रू है तो सम मैन आर नॉट मॉर्टल ये भी ट्रू होगा ना। इफ ऑल मोबाइल्स हैव कैमरा सम मोबाइल्स हैव कैमरा ये ट्रू ही होगा ना, ये ट्रू है तो दूसरा भी ट्रू होगा। तो यदि यूनिवर्सल प्रोपोजिशन ट्रू है, ठीक है, तो उसका जो पर्टिकुलर प्रोपोजिशन है वो भी नियम से डेफिनेटली ट्रू होगा। मतलब ए ट्रू है तो आई, ई ट्रू है तो ओ ट्रू हो गई होगा। लेकिन आपको यदि उल्टा पता चले, कि आपको ये पता चला कि आई प्रपोजिशन ट्रू है या फिर ओ प्रपोजिशन ट्रू है, तो आप क्या कह सकते हो? क्योंकि आई प्रपोजिशन ट्रू है तो ए प्रपोजिशन भी ट्रू होगा। देखो आपको स्क्वायर भी दिखेगा। ठीक है, यदि ए कर रहा हूँ। प्रपोजिशन ट्रू है तो आई प्रपोजिशन ट्रू है, ये तो पता चल गया। ए ई प्रपोजिशन ट्रू है तो ओ प्रपोजिशन ट्रू है, ये भी पता चल गया। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है क्या कि आई प्रपोजिशन ट्रू हो तो ए के बारे में कुछ बता पाओ? नहीं। नहीं, ये नहीं होगा। तो रिलेशन ट्रू की अपेक्षा से देख रहे हो तो यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की तरफ जाएंगे। यदि ए ट्रू है तो आई ट्रू है, ई ट्रू है तो ओ ट्रू है। लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है, आई ट्रू है तो ए नहीं, भैया कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो एक कंडीशन ये थी, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है अब पर्टिकुलर से यूनिवर्सल की तरफ जा रहे हो, तो क्या देखना है? फॉल्स। यदि पर्टिकुलर फॉल्स है, यदि पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल डेफिनेटली फॉल्स हो। ठीक है, लेकिन उल्टा नहीं है। पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल फॉल्स होगा, लेकिन यूनिवर्सल फॉल्स है तो पर्टिकुलर फॉल्स हो, तो भाई उसमें उसमें नियम नहीं है, वो रूल नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, सम इंडियंस आर अमेरिकन। ठीक है, ये हमारा क्या है? आई प्रपोजिशन है। ठीक है, सम इंडियंस आर अमेरिकन, यदि ये फॉल्स है तो ऑल इंडियंस आर अमेरिकन ये डेफिनेटली फॉल्स है। यदि पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल डेफिनेटली फॉल्स है। ठीक है, उल्टा भी लगा लो, सम इंडियंस आर नॉट अमेरिकन, ये फॉल्स है, तो नो इंडियंस आर अमेरिकन ये भी डेफिनेटली फॉल्स है। ठीक है, सम रोसेस आर ब्लैक, यदि ये फॉल्स है, ठीक है, तो ऑल रोसेस आर ब्लैक ये भी डेफिनेटली फॉल्स है। ठीक है, तो जहां भी आप आई और ओ प्रपोजिशन को देखो, वहां देखो, क्योंकि आई प्रपोजिशन यदि फॉल्स है, ठीक है, ओ प्रपोजिशन यदि फॉल्स है, तो ऊपर का ए और ये भी डेफिनेटली फॉल्स होंगे। लेकिन उल्टे में नहीं देखना, उल्टे में देखना हो तो ऊपर से नीचे देखना है तो ट्रू रखो,
A2 होगा तो I2 होगा, E2 होगा तो O2 होगा। लेकिन नीचे से ऊपर जाना है, पर्टिकुलर से यूनिवर्सल जाना है, तो क्या करना है, तब आपको फॉल्सिटी देखनी है। यदि पर्टिकुलर फॉल्स होगा तो यूनिवर्सल भी फॉल्स होगा। ठीक है, ये हमारे ये चार रिलेशन हुई। मतलब कॉन्ट्ररी ए और ई के बीच में क्या था कि दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते, एक ट्रू होगा तो दूसरा फॉल्स होगा। सब कॉन्ट्ररी पर्टिकुलर्स के बीच में दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा। दोनों साथ में ट्रू हो सकते हैं लेकिन दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, एक फॉल्स होगा तो दूसरा ट्रू होगा। ठीक है, फिर कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन, जो बिल्कुल उल्टा, ए यदि ट्रू है तो ओ फॉल्स है, ए यदि फॉल्स है तो ओ ट्रू है। ठीक है, तो ये थी कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन। और सब ऑल्टरेशन क्या थी, यूनिवर्सल और पर्टिकुलर के बीच में, यदि ए ट्रू है तो आई ट्रू है, ई ट्रू है तो ओ ट्रू है, उल्टा नहीं है पॉसिबल। और यदि आई फॉल्स है तो ए फॉल्स है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन आपकी सब ऑल्टरेशन में थी। क्लियर हुआ इतना? चार कंडीशन तो हो गई आपको। हाँ। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। वैसे तो यहाँ आंसर दिए हुए हैं आपको। अ, चलो, एक पेन और पेपर उठाओ। ठीक है, उठाओ पेन और पेपर उठाओ भैया। सामने आंसर है लेकिन फिर भी सॉल्व करके देखना। पेन और पेपर उठाया, यहाँ लिखो ए, मतलब नीचे ऐसे लिखो ए, ई, आई और ओ, ऐसे लिख लो। ठीक है, मैं आपको कंडीशन सारी दिखाता रहूंगा, अपन साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए, ई, आई और ओ लिखो। ठीक है, आपको पता है ए क्या है, ई क्या है, आई क्या है, ओ क्या है। ठीक है, अब एक केस में ये हम दे रहे हैं, ये हम पहले से लिख रहे हैं, हमारा ए एक केस में ट्रू है, हमको बाकी तीन की वैल्यू पता करनी है। एक केस में हमारा ए फॉल्स है तो हमें बाकी तीन की वैल्यू पता करनी है। ऐसे ही फिर ई एक केस में ट्रू लो, एक केस में फॉल्स लो। ऐसे आई एक केस में ट्रू लो, एक केस में फॉल्स लो। और ओ भी एक केस में ट्रू लो, एक केस में फॉल्स लो। बाकी तीनों की वैल्यू हम पता करेंगे हमारे रूल्स से। लिखा है इतना, ए ट्रू फॉल्स, ई ट्रू फॉल्स, आई ट्रू फॉल्स और ओ ट्रू फॉल्स। ठीक है, हम अकेले ये सामने रख के देखेंगे। ठीक है, हमारे पास ए स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है। ठीक है, आपने ए को लिख दिया ट्रू, लिख दिया ना, पहले केस में क्या है, ए ट्रू है। अब ए ट्रू है तो अब बाकी पता करना है। सबसे पहले क्या करोगे, ई। नहीं सबसे पहले क्या मैंने बोला था, सबसे पहले क्या करना है, कॉन्ट्राडिक्टरी करो। क्योंकि ए का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है, ओ। सबसे पहले हाँ फॉल्स। क्योंकि आपको सोचना ही नहीं है क्या करना है, यदि जो भी वैल्यू है उसका जो कॉन्ट्राडिक्टरी है वो उसका उल्टा होगा। ठीक है, तो ए आपको पता है यदि ट्रू है तो ओ डेफिनेटली क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स। ठीक है, ये आपने सबसे पहले कर दिया। अब देखो और क्या पता कर सकते हो। और कौन, ई। ई क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि ए और ई साथ में ट्रू नहीं हो सकते। दूसरा, क्योंकि ओ फॉल्स है। यदि ओ फॉल्स है तो सब ऑल्टरेशन रिलेशन बोलती है कि यदि पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल डेफिनेटली फॉल्स होगा। ये वाली कंडीशन, यदि पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल डेफिनेटली फॉल्स होगा। ठीक है, अब क्या बचा, आई। आई ट्रू। पता दो तरीके, कैसे पता कर सकते हो, आपको ई पता चल गया, कॉन्ट्रडिक्टरी। ई पता चल गया तो ई का कॉन्ट्राडिक्टरी कर लो। नहीं तो यहाँ पे ये भी सब कॉन्ट्ररी रिलेशन लगा दो, क्योंकि ओ की वैल्यू पता चल गया आपको, ओ आपने फॉल्स निकाला है। तो ये दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, एक फॉल्स है तो दूसरा डेफिनेटली ट्रू होगा। ठीक है, और यहाँ भी ए ट्रू था तो आई भी ट्रू होनी है। हाँ। ठीक है, तो सारे आप जो भी आप लगा सकते हो आराम से लगा लो। तो आप इस तरह से ए यदि ट्रू है तो आपने बाकी सबकी वैल्यू पता कर ली। क्या था दूसरा क्वेश्चन, ए फॉल्स हो, ए फॉल्स हो तो क्या किया जाए आप बताओ। सबसे पहले ओ। ओ ट्रू होगा। ओ ट्रू होगा, सबसे पहले ये पता करेंगे भाई, ओ ए फॉल्स है तो ओ ट्रू है। अब इसके अलावा कुछ और रूल है? आई। आई ट्रू। क्यों? क्योंकि यदि आ नहीं, गलत।
नहीं, सॉरी सॉरी, आई फॉल्स होगा, आई फॉल्स होगा। ये फॉल्स है तो आई फॉल्स कैसे होगा? कौन सी क्योंकि रिलेशन? रिलेशन कौन? कौन, सब कॉन्ट्ररी। नहीं, सब कॉन्ट्ररी तो ये बोल रही है कि दोनों डेफिनेट नहीं हो साथ सकता। में दे कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। आपने तो ए को फॉल्स रखा था तो वो आपने ट्रू कर दिया, ठीक है? तो वो ट्रू है तो आई के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि ये दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, साथ में ट्रू तो हो ही सकते हैं ना। ये ट्रू है तो ये भी ट्रू हो सकता है, ये फॉल्स भी हो सकता है। देखो ना, दे कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर, मतलब यदि एक फॉल्स होता तो दूसरा ट्रू हो जाता, लेकिन एक ट्रू है तो अब दूसरे के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता भी। हाँ तो आई ट्रू होगा फिर, क्योंकि ए और ई का देखेंगे। आपको ई के बारे में पता ही नहीं ना अभी कुछ। ई कहाँ से निकाला? ए के बारे में पता है ना। ई क्या है बताओ? ए फॉल्स ए था। के बारे में, हाँ, ए और ए आई। के बारे में पता। तो ए ए के ए बारे में, और भैया हाँ, ए फॉल्स है तो आई क्या होगा? फॉल्स। फॉल्स नहीं, देखो नहीं। ऑल्ट्रेशन क्या बोल रही है, यदि यूनिवर्सल ट्रू है तो सॉरी पर्टिकुलर सॉरी ट्रू सॉरी होगा। सॉरी, और दूसरी क्या थी, पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल फॉल्स होगा। तो ये नहीं, नहीं लगेगा। मतलब इसमें कुछ नहीं लगना है। यदि ए फॉल्स है तो ओ ट्रू है, इसके अलावा आप इसमें और कुछ पता नहीं कर सकते, सारी कंडीशन डाउटफुल है। मतलब ठीक है, आप नहीं पता कर सकते कि ई क्या है, आई क्या है, ये नहीं पता कर पाओगे। आप बस इतना पता कर पाओगे, यदि ए फॉल्स है तो ओ ट्रू है। ई क्या होगी नहीं पता भाई, आई क्या होगी नहीं पता भाई, डाउट है। तो मतलब ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो आगे तो बढ़ो। ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या हाँ करेंगे? रहेगा, वहां रहेगा अनसर्टेन, ऑप्शन में ही रहेगा, क्योंकि कोई सर्टेनिटी नहीं है। ओके। ऑप्शन रहेगा, ये तो ई बिल्कुल। हाँ, ई और आई दोनों ही अनसर्टेन है ना। हाँ, ई और आई दोनों अनसर्टेन है। एक का भी पता चलता तो दूसरा का पता तो चल ही जाएगा। इनमें से कोई भी एक पता चलेगा तो हम दूसरा तो कॉन्ट्राडिक्टरी लगा देंगे। ठीक है, ओके। इसका अब देखो समझ लो, यदि एक अनसर्टेन है तो उसका कॉन्ट्राडिक्टरी भी अनसर्टेन ही है भाई। ठीक है, चलो दूसरा। अभी हमने ए में ट्रू और फॉल्स लगाए थे, अब ई में लगाते हैं। मान लीजिए ई ट्रू है, अब बताओ सबसे पहले क्या करोगे? ओ, कॉन्ट्राडिक्टरी आई ओ, फॉल्स। आई फॉल्स हो गया, चलो बहुत बढ़िया। और क्या होगा, ई ट्रू है तो? ओ ट्रू। ए फॉल्स। ओ ट्रू है, ए फॉल्स है, बहुत बढ़िया, सारी कर दिया। ई ट्रू है तो ओ भी ट्रू है, ओ ट्रू है तो ए फॉल्स है, बहुत बढ़िया। और ऐसे भी कॉन्ट्ररी भी देख सकते हो, ई ट्रू है तो ए ट्रू नहीं हो सकता, दोनों साथ में ट्रू नहीं हो सकते। ई ट्रू है तो ए फॉल्स होना ही है। ए फॉल्स है तो ये ओ ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। ई ट्रू है तो आई फॉल्स है, आई फॉल्स है, ये दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते तो ओ ट्रू है। बहुत तरह से आप पता कर सकते हो। दोनों दोनों मतलब सब कॉन्ट्ररी भी देखोगे ना तो दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते। ये फॉल्स आ गया तो ये डेफिनेटली ट्रू होना ही था। शुरू में तुमने छोड़ दिया, इससे मेरे को समझ में नहीं आया शायद। हुआ, क्लियर हुआ? ये हाँ हाँ। बिल्कुल आपने ए में जब ट्रू देखा था और बाकी निकाले थे, बिल्कुल वही रूल्स लगने हैं। ई को ट्रू देखा तो बाकी निकालने में। अब ई यदि फॉल्स है तो क्या करोगे बताओ? आई आई क्या है? ट्रू। ट्रू। हाँ बढ़िया, और बाकी? ओ फॉल्स होगा। क्यों? ई फॉल्स है तो सब ऑल्टरनेटिव। सब अल्ट्रेशन, सब। सब अल्ट्रेशन हाँ नहीं नहीं, उसमें ट्रू होगा, ट्रू पर्टिकुलर। होगा, यूनिवर्सल उसमें होगा। ओ ट्रू होगा, क्या बोल ओ रहे हो? ट्रू। उसमें पर्टिकुलर फॉल्स होगा तो यूनिवर्सल भी फॉल्स होगा ना। कौन सी सब अल्ट्रेशन लगा रहे हो ना, देखो देखो सामने हाँ लाता हूँ। हाँ हाँ। देखो, ई आप बोल रहे हो फॉल्स है क्योंकि हम ई तो पहले से दे रहे हैं, ई फॉल्स है। तो आप बोल रहे हो कि ई फॉल्स है तो ओ भी फॉल्स होगा, यूनिवर्सल फॉल्स है तो पर्टिकुलर फॉल्स होगा। कहाँ पढ़ा? कहीं नहीं पढ़ा है तो हमने। यूनिवर्सल नहीं, पर्टिकुलर फॉल्स होगा तो हमने तो यूनिवर्सल भी फॉल्स। पर्टिकुलर तो कोई अच्छा सॉरी, फॉल्स, मैंने उल्टा ले लिया, सॉरी सॉरी, मैंने उल्टा ले लिया। पर्टिकुलर ई फॉल्स था, आई ट्रू, अभी इतना ही पता चला हमको, ई फॉल्स है और आई ट्रू है। ये भी पता नहीं लगा सकते, बिल्कुल, अनसर्टेन। किसी को नहीं पता लगा सकते, ए और वो अनसर्टेन रहेंगे। ठीक है, समझ में आया?
आप दोनों पता नहीं लगा पाओगे ए और ओ क्या है। ई फॉल्स है तो आई ट्रू है, बस खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़े। हमने ए और ई हाँ दोनों कंडीशन देख ली क्या, ए यदि ट्रू हो फॉल्स हो, ई ट्रू हो फॉल्स। अब आई पे आते हैं। आई हमारा पहले लेते हैं ट्रू, चलिए। आई ट्रू है तो अब चलो बाकी बताओ क्या हो सकता है। लिख लो, आई ट्रू लिख लो, अब बताओ क्या होगा। ई ई फॉल्स। और बताओ। बस और कुछ नहीं है। अनसर्टेन अनसर्टेन। बहुत बढ़िया। आई यदि ट्रू है तो ई फॉल्स हुआ, बिल्कुल पिछले केस जैसा हो गया। जब हमने ई को फॉल्स लिया था तो आई ट्रू हो गया था, तो बाकी हम नहीं पता कर पा रहे थे। ऐसे ही आई ट्रू लिया तो ई फॉल्स हो गया, फिर बाकी पता नहीं कर पाएंगे। अब चलो, अब आई को लेते हैं फॉल्स। मान लो आई फॉल्स हो, सम मैना मॉडल फॉल्स है। अब बताओ अभी ऑल मैना मॉडल क्या हो। ई ट्रू। ई ट्रू है, चलो। सम मैना मॉडल ये ट्रू है, तो नो नो मैना मॉडल ये, सम मैना मॉडल ये फॉल्स है, तो नो मैना मॉडल ये क्या हो गया, ट्रू। ठीक। ओ ओ ट्रू। एक बात और सुनो, ओ अभी तुम लोग ए ई आई और ओ में तो लगा ले रहे हो, वहां सेंटेंस पता चलेगा कि भाई कौन सा है। ट्रू। मॉडल, सम मैना मॉडल, नो मैना मॉडल, नो मैना, सम मैना नॉट मॉडल, ये पता लगाना पड़ेगा। अभी मैं उसकी एक एक्सरसाइज कराऊंगा, वो भी पूरा पढ़ाएंगे अच्छे से। उसमें आपका थोड़ा सिंबॉलिक लॉजिक जितना आपको पढ़ना है मैं उसमें करा दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो आपने आई को फॉल्स लिया था, ये ट्रू हो गया था, बाकी। ई को ट्रू। हाँ, ई ट्रू हो ओ गया, को ट्रू। ओ ट्रू। ओ ट्रू हो गया, बहुत बढ़िया। ए और एफ ए फॉल्स। ए ए फॉल्स, फॉल्स। ए फॉल्स हो गया। और कौन सी लग सकती है इसी बात के लिए, यदि आई फॉल्स है तो ए फॉल्स है, सब ऑल्टरेशन से। यदि पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल फॉल्स होता है। देखो याद करो, सब ऑल्टरेशन में क्या था? यदि यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर ट्रू होगी, यदि पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल फॉल्स होगी। यस। यदि यूनिवर्सल ट्रू है तो पर्टिकुलर भी ट्रू है, और यदि यूनिवर्सल फॉल्स पर्टिकुलर फॉल्स है तो यूनिवर्सल भी फॉल्स है, ये था। ठीक है, चलो। तो अब क्या बचा, ओ भी हो गया ना, चारों हो गए। हाँ ये दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते, इसीलिए भी आप आई यदि फॉल्स है तो ओ आपका ट्रू हो जाएगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ओ को यदि ट्रू लेंगे तो क्या क्या होगा बताओ। ओ ट्रू है तो ए फॉल्स। ए फॉल्स है, बहुत ए फॉल्स। बढ़िया। और ई ई फॉल्स। है तो ई फॉल्स कैसे होगा। यदि ए ट्रू होता है तो ई फॉल्स होगा। नहीं, अच्छा, ओ आपका ट्रू था ना, तो ए तो आपने फॉल्स बताया ना। सॉरी सॉरी सॉरी। ओ ट्रू लिया है, ए फॉल्स हुआ है। ए फॉल्स है हाँ। अनसर्टेन। अनसर्टेन, एक अनसर्टेन तो दूसरा भी अनसर्टेन, ठीक है। ओ यदि ट्रू है तो ए फॉल्स है, और बाकी दोनों अनसर्टेन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आखिरी क्वेश्चन बचा है बस। ओ यदि फॉल्स है तो बाकी बताओ। ए ट्रू है। ई हम्म। फॉल्स है। हम्म। आई ट्रू है। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आ गया। अब समझो ये कितना बड़ा लेसन आपने सीख लिया है, मतलब लाइफ के लिए भी। कहीं भी आपको यूनिवर्सल कोई भी स्टेटमेंट मिल रहा है, या कभी भी इस प्रकार के स्टेटमेंट आपको मिल रहे हैं जहाँ पे किसी को यूनिवर्सल, मतलब किसी सब्जेक्ट को यूनिवर्सल बना के उसके बारे में कोई प्रेडिकेट कहा जाता है, ठीक है। मतलब ऑल मैन आर मॉर्टल, सम मैन आर नॉट मॉर्टल, दुनिया के सारे लोग बेवकूफ हैं, यदि ये बात सही हो तो आप किसी भी एग्जाम्पल को ले लो, मतलब आपको बस ये समझना पड़ेगा कि वो कौन सा प्रपोजिशन है, ए प्रपोजिशन है, ई है, आई है, या ओ है। ठीक है, सिर्फ एक सिर्फ एक प्रपोजिशन के बेसिस पे आप कंक्लूजन निकाल लोगे। हमने जो पहले आपको एग्जाम्पल दिखाए थे रीजनिंग के, ठीक है, वो यही था। दो प्रपोजिशन थे, ऑल मैन आर मॉर्टल, सोक्रेटिस मैन देयरफॉर सोक्रेटिस मॉर्टल। तो दो प्रेमाइस के बेस पे कंक्लूजन निकाल रहे थे। ठीक है, इस चीज से तो आप ये सीख गए कि हमें सिर्फ एक प्रपोजिशन चाहिए। ठीक है, एक एक प्रेमाइस चाहिए, एक प्रेमाइस के बेस पे हम दूसरा प्रेमाइस बना के दिखा देंगे। यदि एक प्रेमाइस ट्रू हो तो उसके उसके कंक्लूजन के बेस पे आप दूसरा प्रेमाइस बना दो, मतलब उसके बेसिस पे आप कंक्लूड कर दोगे। ऑल मैन आर मॉर्टल ये ट्रू है, ठीक है।
इफ ऑल मैन आर मॉर्टल देन सम मैन आर ऑल्सो मॉर्टल। आप सीधे इफ ऑल मैन आर मॉर्टल देयरफॉर सम मैन आर मॉर्टल, ठीक है। तो इफ ऑल मैन आर मॉर्टल, ठीक है, देयरफॉर सम मैन आर नॉट मॉर्टल, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप सिर्फ एक प्रेमाइस के बेस पे कंक्लूजन पता कर सकते हो और उसकी ट्रुथ वैल्यू बता सकते हो कि वो ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। ख्याल में आया? एक बार दोबारा से इसको कर लेना। अभी तो हमने ट्रू फॉल्स ट्रू ऐसे किया, एक बार ऐसे लिख लेना, ए ई आई ओ चारों को ट्रू रखना और फिर निकालना बाकी, और चारों को एक बार फॉल्स रखना और फिर बाकी को फिल इन द ब्लैंक्स करके निकालने की कोशिश करना कि उनकी क्या वैल्यू, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखेंगे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है। कल हम कोई नया टॉपिक प्रारंभ करेंगे। अरे वो पूछना था ना अपन को, 1 मिनट भैया। हाँ अ, कल जो पढ़ा था उसमें से भी एक दो चीजें पूछनी थी। अच्छा, ये वाले जो रूल्स थे, हाँ। एक सेकंड, वो अपन को जो बच्चा था ना, एक सेकंड। हाँ, वो जो नेट वाली बुक है हाँ उसमें जो ये वेन डायग्राम दिए हुए हैं, हाँ हाँ, ठीक है। तो वो गलत है वो। हाँ कुछ देखो होंगे, होंगे, कुछ देखो जो होंगे। ये वाला है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव ये प्रपोजिशन। यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन का है, तो ये गलत लग रहा है। ये मुझे सेंड करना ना, मैं इसमें उतने अच्छे से नहीं देख पा रहा हूँ। मैं ग्रुप पे भेज देना, मैं वहां देख, ग्रुप पे नहीं, पर्सनल भेज देना, मैं वहां देख के फिर आंसर दे दूँ। ठीक है। और एक वो था ना, और होली सुनो, इंक्लूडेड पार्शली ये इंक्लूडेड। बात सुनो, एक बात पहले सुनो मेरी। नेट की बुक में हाँ, हो सकता है 5% आंसर्स गलत हो, ये पहले से। 5। नेट की बुक में जो आंसर्स दिए हैं उसमें 5% आंसर्स गलत हो सकते हैं, इसलिए हाँ, आप जितनी बार देखोगे, आप जब पढ़ लोगे तो आपको वो ख्याल में आएगा कि भाई सही था गलत था क्या था, ठीक है। ये जनरली आपको और भी जगह देखने में आएगा, सिर्फ इस चैप्टर की बात नहीं है, लॉजिक की और बाकी चैप्टर्स में भी आप देखोगे तो कहीं कहीं आंसर्स गलत आपको मिलेंगे, ठीक है। और उसमें भी जो ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें भले ना मिले, उसमें थोड़े कम गलत मिलेंगे, लेकिन जो अदर देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दूसरे वाले जो क्वेश्चन है, उसमें परसेंटेज और बढ़ जाता है, 7 8 10% भी गलत हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है। और और ये जो प्राइमरी सोर्सेज से पढ़ो या जहाँ से ही पढ़ो, उनको उनकी बात को प्राइमरी रखना, तो भी वहां पे सही होगा, यहाँ गलत हो सकता है। हाँ बोलिए। ये जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन पढ़ा था, इसमें जो कंपाउंड प्रोपोजिशन है उसमें नॉन ट्रुथ फंक्शनल कंपाउंड नहीं समझाई थी आपने शायद। हाँ वो नहीं समझाया था, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है भाई, बहुत तरह के प्रपोजिशन हो सकते हैं जिसमें आप कंपाउंड मतलब जहाँ पे एक से ज्यादा जोड़ा जा रहा है। अब जब आप सिंबॉलिक लॉजिक में हम देखते हैं कि कभी हाँ। कभी किसी एक सेंटेंस को हम क्वेश्चन मार्क वाला जो हो ना, क्वेश्चन मार्क वाला जो, उसको भी हम हम्म। प्रपोजिशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है। अब ऐसे जो प्रपोजिशंस होते हैं वो नॉन ट्रुथ फंक्शनल कंपाउंड प्रपोजिशन में आ जाएंगे, ठीक है। वो अपने अच्छा, सिलेबस और के अभी हम नहीं रख रहे हैं क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। एक बार ये वाला और समझा दो, ये जो 2 की पावर n ये समझाया था ना, ये और नहीं समझ में आया। जहाँ पे देखो, देखो ट्रुथ वैल्यू दो ही हो सकती है ना, या तो बात सही होगी या गलत होगी, ठीक है। तो हाँ। दो ऑप्शन है, सही या गलत, उसके लिए तो है टू। टू किसके लिए है, क्योंकि दो ही बात हो सकती है, या तो सही होगा या गलत होगा, ट्रुथ वैल्यू मतलब या तो सही या गलत, ठीक है। अब अब उसके लिए एन क्यों लगा रहे हो, एन इसलिए लगा रहे हैं कि भाई कितनों के बारे में बात चल रही है, कितने प्रेडिकेट की बात चल रही है। जितने ज्यादा प्रेडिकेट होंगे उतने बार हम देखेंगे कि भाई कितने कितने ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो यदि दो प्रेडिकेट हैं, मतलब दो प्रॉपर्टी की बात चल रही है, तो हमको दोनों जगह चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए कितने आपके मतलब कितने ऑप्शन बन जाएंगे कि भाई 4 ऑप्शन बन जाएंगे फिर। एक सही, हाँ। गलत, सॉरी दोनों सही, एक सही एक गलत, ये वाला गलत ये वाला सही, ये दोनों गलत, तो 4 हो गए ना ऑप्शन। तो उसके बेसिस पे आप पूरे की वैल्यू निकालोगे, कंपाउंड की वैल्यू निकालोगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। मान लो यहाँ ठीक एक है। ठीक। होता, ए इज प्रेजेंट एंड अटेंडिंग लेक्चर एंड नॉट स्लीपिंग, लगा लो, ठीक है। अब 3 बात हो गई।
अब 3 के लिए क्या करते हैं, 2 की पावर n पे आएगा 3, तो कितने वेरिएबल हो जाते हैं टोटल, 8। 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 चीजें चेक करना होता है, तब तो जाके इसका पता। यूज, इसका यूज तो कहीं है ही नहीं। इसका यूज अभी आपको हम करके नहीं बताएंगे, बाकी एक ट्रुथ टेबल मेथड होते हैं इनको सही गलत सिद्ध करने के लिए। देखो मैं आपको बस दिखा देता हूँ, इसमें मैंने आगे किया तो है। एक मिनट, हाँ देखो ये होते हैं। ये है क्या बस हमारे? नहीं अब मैं इसमें जाऊंगा नहीं, मैं तुम लोग को वही चीजें लेने वाला हूँ जिसमें टाइम भी कम लगे और जो इम्पोर्टेंट ज्यादा हो। जो ऐसी चीजें हो ठीक है। तो अभी नहीं कर पाएंगे, अभी तो सॉल्व करके पता चलेगा ना, तो अब इतना टाइम तो नहीं है तुम लोगों के पास। तो ये होते हैं फॉर्मूला ऐसे है, ठीक है। तो अब जैसे ये पूरा वैल्यू थी, अब हमको पता चल जाए कि भैया कोई पर्टिकुलर ट्रू है, तो बाकी कैसे पता करोगे। तो हमने टेबल बना दी, पी और क्यू दो ही चीजें हैं ना, दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल की 4, 2 की पावर 2 4 हो। यदि यहाँ पी क्यू और आर होते कहीं, तो फिर हमको 8 बनाने पड़ते, यहाँ तो दो ही है ना, पी और क्यू की बात चल रही। तो हमको इसकी वैल्यू पता करनी है कि भाई ये ट्रू होगा फॉल्स होगा क्या होगा। और वो आज जो टॉपिक पढ़ा है इसका नाम क्या था? स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ। ऑपोजिशन, ठीक है, ओके। ठीक है, एरिस्टोटल ने बताया वो। ठीक है। ठीक है, ये डिसीजन प्रोसीजर होते हैं जो आपको पूछ रहे हैं ना, डिसीजन प्रोसीजर। तो ट्रुथ टेबल मेथड होता है, शॉर्टर ट्रुथ टेबल मेथड होता है, ट्रुथ ट्री होता है, ये और भी, और फिर बाकी फॉर्मूला से पता करते हो आप, ठीक है। तो ये हमारे कोर्स में अभी नहीं है, मतलब हमारी अभी की क्लासेस में नहीं। चलिए। ओके। जय जैन। जय